क्लियर है ना? ठीक। अच्छा, अब ये बताओ, अब तो तुम लोग ऑटोमेशन कर ले रहे हो वेब ड्राइवर पे, कोई इशू नहीं आ रहा, और किस पे चला रहे कोड को? क्रोम पे। ठीक है, अगर तुमको इसे फायरफॉक्स पे चलाना हो तो ये भी कोई चैलेंज नहीं है। सारा कोड क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस यहाँ जहाँ न्यू क्रोम ड्राइवर कर रहे हो यहाँ क्या करोगे? न्यू फायरफॉक्स रहेगा। जहाँ ये दे रहे हो पाथ किसका? क्रोम ड्राइवर EXE का ना, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर लिख रहे हो, यहाँ लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट गेको डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे गेको ड्राइवर डॉट EXE का क्या दोगे? पाथ दोगे। ठीक है, अगर हम किसी और पे चलाने को कहें तब ओपेरा पे, तो उसके लिए भी करोगे यही कि न्यू क्रोम ड्राइवर की जगह न्यू ओपेरा ड्राइवर। बाकी नीचे का जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर तुमसे कहा जाए अपने सेम कोड को इस ब्राउजर पे चलाओ या उस ब्राउजर पे चलाओ, तो तुम्हें क्या करना होगा? जाके बस 2 लाइनें बदलनी पड़ेगी। एक जो ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी वाली है ये, और एक लाइन ये ऑब्जेक्ट बनाने की। इसमें सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में बस अलग आ जाएगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो क्या आ जाएगा? वेब ड्राइवर डॉट IE डॉट ड्राइवर। अगर आजकल देखो IE वालों का नया ब्राउजर आया है एज, इस सिस्टम पे शायद पड़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब नया नाम दे दिया है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये ज्यादा थोड़ा क्या है? फास्ट, ठीक है, हल्का है इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुकाबले, और सिस्टम में दोनों होंगे तुम्हारे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये पुराना वाला है, और ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो वैसे जानते हो जो सेलेनियम है ये कई 6-7 ब्राउजर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये 6 ब्राउजर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। सेम कोड को, सेम स्क्रिप्ट को जो तुमने लिखी है उसको अलग अलग ब्राउजर पे तुम क्या कर सकते हो? चला सकते हो। और जानते हो चेंज कहाँ करना होगा? सिर्फ यहाँ 2 जगह, बस यही 2 लाइन तुम्हें क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी। आगे का अगर 1000 लाइन भी लिखा है तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। जो तुम्हारा ये वेब ड्राइवर, अगर अब देखो, अब इस एंगल से सोचना शुरू करो। मान लो सेलेनियम हम लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तक तो सेलेनियम क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। आज जरा इस एंगल से सोचना शुरू करते हैं। मान लो सेलेनियम जैसा एक टूल हम बना रहे हैं, हमें ये जिम्मेदारी दी गई हो कि आपको एक टूल बनाना है ना, जो टूल कई ब्राउजर्स पे चले। अभी तक तुम टूल नहीं बना रहे थे, तुम सिर्फ टूल को क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे, चला रहे थे, उसके मेथड्स क्या कर रहे थे? कॉल कर रहे थे। अब हम इस एंगल से सोचना शुरू कर रहे हैं कि सपोज करो हमें ही एक क्या करना हो? एक टूल बना। तो मान लो, अच्छा, कि कोई हमसे कहेगा कि चलो तुम्हें एक टूल बनाना है। मान लो किसी कंपनी ने हमें एक काम दिया कि भैया तुम्हें क्या करना है? अपनी एक टीम बनाओ, और उस टीम को क्या करना है? ऑटोमेशन का एक टूल डेवलप करना जो वेब एप्लीकेशन को क्या करे? ऑटोमेट करे। जैसे सेलेनियम है वैसा कुछ। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, हम बना देंगे, हम लोग बनाएंगे। फिर इसके बाद तुम दूसरा सवाल पूछोगे, अच्छा आप कह रहे हो वेब एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करने के लिए वेब ऑटोमेशन टूल बनाना है, तो हमको एक बात बताओ आप कि किस ब्राउजर पे चलाना है? तो वो कहेगा यार कि हमें मान लो 5 या 6 ब्राउजर पे चलाना।
हमारा टूल ऐसा रहे जो 5 या 6 ब्राउजर पे टेस्टिंग करना जानता हो। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है। फिर तुम पूछोगे अच्छा अब पांचों एक साथ तो नहीं बना देंगे ना, तो एक साथ तो हम बना नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है। ठीक है हम पांचों बनाएंगे, लेकिन आप बताइए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन। तो सामने वाला हो सकता है कह दे कि भैया हमारे लिए क्रोम सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिर फायरफॉक्स है, ऐसे ऐसे है। तो एक काम करो, बनाना भी ऐसे शुरू करना। पहले हमें क्या मिल जाए, क्रोम मिल जाए, और फिर साथ में फायरफॉक्स, या तो दो पे एक साथ काम चालू करो कि 4 लोग क्रोम वाले पे काम करो और 2 लोग किस पे काम करो, या 3 लोग फायरफॉक्स वाले टूल पे काम करो। और बाकी हमें चाहिए तो हर ब्राउजर के लिए, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्राउजर क्या है, क्रोम। सामने वाला ऐसा क्यों कहेगा, क्योंकि वो देखेगा मार्केट में कस्टमर भी सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहा है, क्रोम यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो तो अब हम कहते हैं कि ठीक है हम टूल बनाएंगे तो क्रोम। अच्छा तो हमारे लिए पहला वो फोकस क्या है, क्रोम। तो हम क्या करेंगे, क्रोम के लिए पहला टूल बनाएंगे। बनाएं तो भाई अच्छा क्रोम के लिए बनाओगे तो क्या करोगे, यही करोगे ना कि क्रोम पे काम करने के क्लासेस और मेथड्स तुम बना दोगे। टूल का यही काम होता है ना कि क्लासेस मेथड्स हम बना दें। अब जो टूल को यूज करेगा वो उन क्लासेस और मेथड्स को क्या करेगा, कॉल करेगा और अपना काम करेगा। हमने भी सोचना शुरू किया, कुछ नाम देना था, क्या नाम दिया जाए। मान लो हम टूल बना रहे हैं, हमने नाम क्या दिया, एक भाई हमें क्रोम के लिए कोड लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे सर, कहाँ लिखेंगे, क्रोम। नाम क्या रखा जाए, क्रोम ड्राइवर उन लोगों ने रखा है, हम लोग चलो नाम रख देते हैं क्या, क्रोम ब्राउजर। हमने प्लान किया कि क्रोम ब्राउजर नाम की, जैसे उन लोगों ने नहीं प्लान किया कि एक क्लास बना दी क्रोम ड्राइवर और उसी में हर चीज को करने के लिए क्या बना दिया, कोड लिख दिया कि नहीं लिख दिया, मेथड लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ऐसे ही हमने प्लान किया कि हम भी एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम क्या रखेंगे, क्रोम ब्राउजर। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं, अभी पूछो, क्योंकि इसी पे अभी हम लोग 2-3 क्लासेस तक बात करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये मेरी स्टार्टिंग की बात समझ में आ रही है या नहीं। कुछ दिमाग में क्वेश्चन हो तो पूछो प्लीज। मतलब ये समझ लो हम एक टूल बनाने के ऊपर सोच रहे हैं, तो श्रेणी वालों ने जैसे बनाया है हम भी बना रहे हैं, ठीक है। और हमने नाम क्या रखा, क्रोम ब्राउजर। क्रोम ड्राइवर भी रख सकते थे, कोई ऐसा थोड़ी ना क्रोम ड्राइवर वर्ड पे क्रोम श्रेणी वालों का कॉपीराइट है। भाई नाम तो हम अपनी क्लास का कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने चलो नाम क्या रखा, क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर रखें या हाँ चलो क्रोम ब्राउजर, या ये कह दो रख दें क्रोम ऑटोमेशन, कुछ भी रख सकते हो जैसा तुम्हें मन करे। तो चलो नाम क्या रख दिया हमने, क्रोम ऑटोमेशन, एक क्लास है। अब इसमें क्या करोगे भाई, क्लास बन जाएगी। क्लास बन जाएगी तो अब इसके अंदर क्या करोगे, मेथड बनाओगे। मेथड बनाएंगे, एक मेथड बनाया हमने पब्लिक वाइड। स्टैटिक मेथड तो जानते हो हम जनरली अब बनाते नहीं है, हम हमेशा क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। पब्लिक वाइड और नाम रखते हैं इसका क्या, एक मेथड है भाई ब्राउजर लॉन्च करना है ना, तो हम लोग भी वो कंस्ट्रक्टर वाली डिजाइन लेके चले या हम लोग ऐसे कर रहे हैं। बोलो, कंस्ट्रक्टर वाला अच्छा है ना, कि जब भी जैसे हमारे क्रोम में क्या होता है, हमें कोई मेथड थोड़ी कॉल करना पड़ता है लॉन्च ब्राउजर। हम क्या करते हैं, न्यू क्रोम ड्राइवर और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है वो चलता है, तो समझ लो चलो हम लोग वही लेके चलते हैं। क्या लिखे, पब्लिक और क्रोम ऑटोमेशन, ये हो गया क्लास का नेम। और यहाँ पे हम भाई कोड असली थोड़ी लिख रहे हैं, हम कोई असली टूल थोड़ी बना रहे हैं, हम तो तुम्हें क्या दिखा रहे हैं, डिजाइन ये काम कैसे कर रहा है। तो ये पता करने के लिए चला कि या नहीं चला, तो हम एक काम क्या कर देते हैं, यहाँ प्रिंट करा देते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, लॉन्च दी ब्राउजर। बोलो सही है बात। अच्छा क्रोम ऑटोमेशन एक हमने ये बना दिया। अब और मेथड बनाना शुरू करते हैं, पब्लिक
भाई एक काम क्या होता है, ब्राउजर लॉन्च करना, एक काम होता है क्या, यूआरएल हिट करना। तो हम भी मेथड बनाते हैं, उसका नाम उन लोगों ने तो ड्राइवर डॉट को क्या रखा है, गेट रखा है मेथड का नाम, हम नाम रखते हैं क्या, ओपन यूआरएल। ये भी तो अच्छा नाम है ना। और तो यहां भी प्रिंट करा देते हैं, ओपन यूआरएल। सही है कोड, कोई दिक्कत? एक गड़बड़ लग रहा है कि ओपन यूआरएल कोई कॉल करेगा तो क्या यूआरएल ओपन करेगा? याद करो ड्राइवर डॉट गेट मेथड में पैरामीटर है कि नहीं है, तुम्हें यूआरएल भेजना पड़ता है। अगर अपना टूल बनाओगे और ओपन यूआरएल को ऐसा बना दोगे तो कोई कॉल करेगा तो बाहर से बता पाएगा कौन सा ब्राउजर खोलना, सॉरी क्या यूआरएल है या क्या नहीं। भाई अगर कोई ओपन यूआरएल कॉल करेगा, मान लो एक क्लास और बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं टूल यूजेस। ठीक है, इस टूल को यूज कैसे करना है ये देखने के लिए ऐसे। अब बताओ क्या लिखें, न्यू ऐसे लिखेंगे ना, क्रोम ऑटोमेशन। ये क्या हो गया, एक क्लास का क्या बना दिया, ऐसे तो उसमें भी होता है ना। इसका नाम रख दिया क्या, मान लो CA। अब CA डॉट ओपन यूआरएल। अब बताओ ऐसे रहेगा तो कौन सा यूआरएल, वहां ड्राइवर डॉट गेट करते थे, बताते हैं ना कि भैया जीमेल खोलो, फ्लिपकार्ट, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल था कि नहीं था। ऐसे रहेगा तब तो भैया एक अंदर ओपन यूआरएल मेथड के अंदर जो लिखा होगा वही खुलेगा। मान लो यहां हम लिख दें ओपन यूआरएल और फिर ऐसे लिख दें स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल्स टू, मान लो यहां लिख दें क्या, https कोलन और यहां लिख देते हैं फ्लिपकार्ट डॉट। अब बताओ तो सही है ना। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एक दिक्कत ये है, ये चलेगा तो ओपन यूआरएल, लेकिन हमेशा यूआरएल पे क्या रहेगा, फ्लिपकार्ट। तो तुम्हारा टूल किस पे काम करेगा, फ्लिपकार्ट पे, दूसरों पे तो काम नहीं कर पाएगा ना। तुम चाहते हो दूसरों पे काम करे तो दूसरा वाला अपने मन से भेजे ना, तो क्या अपने मन से भेज सकता है ऐसे ही? देखो यहां से क्या आर्गुमेंट भेज सकते हो, नहीं, आर्गुमेंट तभी भेज सकते हो जब मेथड के अंदर क्या हो, पैरामीटर हो। यहां हम ऐसे कर दें क्या, स्ट्रिंग यूआरएल। ठीक, और अब सही है ना। अब जो कॉल करेगा वो बताएगा कौन सा यूआरएल ओपन करना है और कौन सा नहीं करना है। फ्लिपकार्ट करना है तो फ्लिपकार्ट कर देना, गूगल करना होगा तो गूगल डाल दे, भेज देना, है ना। कितनी बात समझ में आ रही है? और बताओ क्या होगा। चलो ये मेथड हुआ, एक मेथड और होगा, मान लो पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं गेट। उसमें गेट टाइटल था ना, हम लोग भी रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, हम रख देते हैं गेट पेज टाइटल। गेट पेज टाइटल एक मेथड है जो क्या करेगा, पेज का टाइटल निकालेगा। उस श्रेणी के पास कौन सा मेथड था, गेट टाइटल, जो क्या ले आता था, पेज का टाइटल, जो पेज खुला होता। ये क्या करेगा, एक वर्ड देखो बार बार यूज करना भी है, ये फेच करना। फेच करना मतलब निकालना। फेच करने के जैसे हम लोग इनर टेक्स्ट क्या करते हैं, अपने गेट टेक्स्ट मेथड से फेच करते हैं। ठीक है, तो फेचिंग पेज टाइटल। चलो जो भी है ऐसे हो गया। और बताओ कोई मेथड बनाए, जैसे मान लो एक मेथड और बना दें, गेट यूआरएल। ठीक, इसका काम क्या है, फेचिंग पेज। चलो मान लो हमने बना दिया, अब ऐसा टूल बन गया कि नहीं हमारा। अब इसको यूज करना होगा तो कैसे करोगे, CA डॉट, जैसे और क्या करना है, मान लो ओपन यूआरएल करना है, अगर टाइटल निकालना है तो क्या लिखोगे,
गेट पेज टाइटल मेथड कॉल करोगे, और अगर यूआरएल निकालना है तो क्या करोगे, गेट यूआरएल। ठीक है, गेट यूआरएल मेथड का काम क्या करना है, मान लो पेज का क्या ले आना, यूआरएल। ऐसे तो टूल बनाया ना अपना भी, और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे बना रहे हैं। कितनी बात समझ में आती है? अच्छा, और भी कोई एक आध मेथड बना दें। जैसे एक बना देते हैं, क्या भाई, वो फाइंड एलिमेंट भी तो करेगा, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं मान लो क्या, सर्च एलिमेंट। उन लोगों ने फाइंड एलिमेंट नाम रखा था, हमने क्या रखा है, सर्च एलिमेंट। और यहां पे भी प्रिंट हो रहा है क्या, सर्चिंग एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे भी है, सर्च करते हो तो एक्सपाथ या कुछ भेजना पड़ता है ना। मान लो अपना टूल बना रहे हो, मेरा टूल शुरू में सिर्फ क्या करता है, एक्सपाथ करता है। तो मान लो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या लिख दिया, एक्सपाथ। अब बताओ, अब कॉल किया जाए तो परफेक्ट है ना, CA डॉट क्या नाम, अच्छा सर्च एलिमेंट, और यहां से क्या भेज देंगे अपना एक्सपाथ, जो भी भेजना होगा। ये देखो हम अपना टूल बना रहे, तुम्हें लग रहा होगा कि यार वहां फाइंड एलिमेंट नाम था, उसमें बाई भेजते थे, या मतलब हम अपना टूल बना रहे हैं ना, तो अपने हिसाब से चीजें क्या कर सकते हैं, लेकिन तब भी काफी हद तक डिजाइन वैसी लग रही है ना जैसा वो था, है ना। अब कुछ थोड़ी बहुत तो चेंजेस होंगे। और ये भी मत भूलना कभी, सेलेनियम दुनिया में अकेला ऑटोमेशन टूल नहीं है, सैकड़ों हैं। कितने हैं, सैकड़ों हैं। नेट पे ढूंढोगे तो सैकड़ों ऑटोमेशन के टूल हैं। बस सेलेनियम बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए लोग सेलेनियम सीखते हैं, लोग सेलेनियम पे काम कराना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम सेलेनियम पे काम कराएंगे तो ये रिस्क नहीं रहेगा कि ये बंदा कल नौकरी छोड़ देगा तो क्या होगा। अरे ये छोड़ देगा जाए यार, लाखों और हैं जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एक नए टूल पे एक कंपनी काम करने से इसलिए भी डरती है कि मान लो नया टूल है बहुत अच्छा, सेलेनियम से 10 गुना अच्छा है, लेकिन तब भी नए टूल पे मेरी कंपनी काम नहीं करवाएगी। उसे ये भी तो मैनेज करना है कि कल को ये बंदा भाई बहुत अच्छा टूल है, बहुत बढ़िया है, सेलेनियम से 10 गुना बढ़िया है, लेकिन अभी दुनिया में जानने वाले क्या है, बहुत थोड़े लोग। अब हम 2 लोग को ले आके काम तो शुरू करवा दिए, साल भर 2 साल काम करवा लिए, और वो बंदे क्या हो गए, बाद में चले गए। अब हम क्या करें, उस टेक्नोलॉजी को, उस टूल को जानने वाले बंदे ही मार्केट में नहीं है, तो मेरा अब या तो हम काम रोक दें, तो 2 साल पागल थे, क्या कर रहे थे, ऑटोमेशन इसीलिए तो कर रहे थे कि ये सालों साल मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस वजह से दुनिया में बहुत से टूल हैं, ये याद रखना। बस सेलेनियम के साथ क्या है, वो उसको जानने वाले क्या हैं, बहुत लोग, जिसे बोलते हैं क्या, यूजर बेस सेलेनियम का बहुत बड़ा। ठीक है, चलो ऐसा बना कि नहीं बना, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो मान लो वो ऐसे, उनसे क्या कहा गया था, क्रोम पे करो और किस पे करो, फायरफॉक्स। तब वो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, न्यू करेंगे, एक क्लास बनाएंगे किसके लिए, जैसे क्रोम ऑटोमेशन बनाई वैसे ये क्या बनाएंगे, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। भाई फायरफॉक्स ऑटोमेशन में भी तो वही कोड है, फायरफॉक्स में क्या अलग काम करना है, सेम ही काम करना है ना। तो फायरफॉक्स नाम की अलग क्लास में हम क्या करेंगे, है ना। और यार, तो फायरफॉक्स के लिए भी तो यही सब करना है, कुछ अलग करना है। फायरफॉक्स में यही करना है कि भैया क्या करना है, ओपन यूआरएल करना है, गेट पेज टाइटल करना है, गेट यूआरएल करना है, और सर्च एलिमेंट करना है। मान लो फायरफॉक्स में एक काम और करना एक्स्ट्रा, जो क्रोम में
नहीं करना, तो उसके लिए क्या करें, पब्लिक वाइड और एक मेथड ऊपर कर दो। पब्लिक वाइड एक मेथड और बना रहे हैं जो फायरफॉक्स में है, इसका नाम क्या है मालूम है, टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। क्या मेथड का नाम रखा है, टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। मतलब पेज फोटो का मतलब ये होता है, ये पेज देख रहे हो अभी खुला हुआ है, तुम्हारे सिस्टम पे एक बटन है PRTSCR ऊपर होगी राइट साइड में, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंट स्क्रीन। अगर वो यूज कर लो, कहाँ गया ये, जैसे इस सिस्टम पे इसका नाम है PRTSC, कहीं कहीं PRTSCR रहेगा, इसे क्लिक कर दिया हमने, जानते हो क्या हुआ, इसने इसकी फोटो ले ली। अगर तुम चाहो तो पेंट पे बस कंट्रोल V करो, पेस्ट करो। अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, इनके सिस्टम में FN के साथ होगा। आगे फोटो की नहीं, हम चाहते हैं मेरा ऑटोमेशन भी रन चले, जब तो कुछ पास फेल हो तो उसकी क्या ले ले, फोटो ले ली। भाई पास फेल जब चलेगा हम थोड़ी तब बैठे रहते हैं, अभी तुम लोग बैठ के चलाते हो ना, तुम तो सीख रहे हो ना, जब सीख जाओगे कंपनी के लिए काम करोगे तो थोड़ी बैठ के चलाओगे, तुम चला दोगे वो चलता रहेगा, तुम अपना क्या करोगे, दूसरा काम करते रहो। जब चीजें पास फेल होगी तो क्या करोगे, जाके रिजल्ट क्या करोगे, चेक करोगे कि पास हुआ या फेल हुआ। अगर फेल हुआ या पास हुआ तो उसकी फोटो खींच के वो रखा जाएगा, तो तुम देख लोगे अच्छा कि उस समय क्या सिचुएशन थी जब ये पास हुआ या जब ये क्या हुआ, फेल हुआ। क्लियर है इतनी बात। मान लो इसके पास एक एक्स्ट्रा मेथड है ये, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। यहां पे है कि इस मेथड के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, टेक फोटो ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर पेज। क्लियर, ठीक है। लेकिन इस नाम का मेथड क्रोम में नहीं है, और मान लो अच्छा क्रोम में भी है, और क्रोम में उसका नाम क्या है जानते हो, पब्लिक वाइड, इसका नाम क्या है मालूम है, टेक, हाँ टेक, या फोटो लिखे हैं, या इस फोटो को कई बार क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज। और इस मेथड का काम क्या है, ये भी वही फोटो लेना ही है। स्नैपशॉट का मतलब भी क्या होता है, फोटो लेना ही। क्या, टेकिंग, हम लिख दे रहे हैं क्या, पिक्चर ऑफ क्रोम ब्राउजर। बोलो इतनी बात समझ में आती हो। हमने दो क्लासेस बनाई, एक बनाई क्रोम ऑटोमेशन और एक बनाई क्या, फायरफॉक्स। दिख रहा आपके सामने है ना। और एक बनाई है क्रोम के ऑटोमेशन करने के लिए, एक बनाई है फायरफॉक्स का ऑटोमेशन। ठीक है, दो क्लासेस बनाई, कोई समस्या, ठीक है। मैक्सिमम मेथड्स के नाम क्या है, सेम है, कुछ मेथड्स के नाम क्या है, अलग है। जैसे एक मेथड का नाम क्या है, इसमें फायरफॉक्स मेथड का नाम क्या है, टेक फायरफॉक्स पेज फोटो, और क्रोम वाले में क्या नाम है, टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज। अब बताओ हमें अगर ऑटोमेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, क्रोम पे करना होगा तो ऐसे करेंगे, और फायरफॉक्स पे करना होगा तो क्या करेंगे, न्यू, या फिर यहां देखो न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। ऐसे ही होगा ना कुछ। इसका नाम रख देते हैं क्या, FA। अब FA डॉट ऐसे कॉल करें इसको भी, क्या, ओपन URL। मान लो यहाँ क्या खोलना है, amazon.com, FA डॉट मान लो गेट URL, ऐसे कॉल करेंगे ना। बोलो
ये बात समझ में आ रही है इतनी? हम बता रहे हैं कि शायद हम एक ऐसा टूल बनाएं तो शायद ऐसा एक अप्रोच लेके चले, वही अप्रोच तो वो भी लेके चले। बस हम लोग अभी प्रिंट की लाइन डाल रहे हैं और वो लोग क्या कर दिए हैं, एक्चुअल कोड डाल दिए हैं जो सही में ब्राउजर लॉन्च कर देता है, और हम लोगों ने बस प्रिंट की लाइन डाल दी। लेकिन अगर हम प्रिंट की लाइन को बदल के कहाँ एक्चुअल कोड लिख दे तब तो काम करेगा, है ना? मेरा टूल, मेरे नियम, हमने इस हिसाब से बनाया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत इतने में। सिनेरियम से अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा बुरा क्या होता है, उन्होंने अपना बनाया था और हम क्या कर रहे हैं, अपना बनाएंगे। हमारे लिए हमें ये अच्छा लग रहा है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं, उनको वो अच्छा लग रहा था इसलिए वो वैसा बना। कोई समस्या इतने तक में? ठीक है, सब लोग सोच लो, कोई समस्या नहीं है ना? अब जरा ध्यान से देखना स्टार्ट करो इस क्लास को, इसको जरा ऐसे कर दो। ये दो क्लासेस हैं, एक फायरफॉक्स ऑटोमेशन है और एक क्या है, क्रोम ऑटोमेशन। जरा ध्यान से देखना, दोनों क्लासेस का नाम अलग है, अलग है, लेकिन बताओ ओपन यूआरएल नाम का मेथड यहां भी है जिसके अंदर सेम कोड सेम प्रिंट की लाइन लिखी है। ओपन यूआरएल का मेथड का नाम यहां भी, गेट पेज टाइटल यहां भी है, गेट पेज टाइटल यहां भी, गेट यूआरएल यहां भी है, गेट यूआरएल यहां भी है, सर्च एलिमेंट यहां भी है और सर्च एलिमेंट यहां भी है ना? और लेकिन टेक फायरफॉक्स पेज फोटो यहां है, फायरफॉक्स में है लेकिन क्रोम में नहीं है इस नाम का मेथड। और टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज, ये मेथड क्रोम पे है लेकिन फायरफॉक्स पे नहीं। इतनी बात समझ में आती है? तो तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही होगी कि इन दोनों क्लास के 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, सेम है, और नाम ही सेम नहीं है, अंदर का कोड भी क्या है, सेम है, अंदर की प्रिंट की लाइन भी क्या है, सेम है, लेकिन एक एक मेथड दोनों का ऐसा है, मान लो एक एक या दो दो, जिनका नाम भी अलग है और अंदर का कोड भी क्या है, अलग। भाई अलग, ये अलग कुछ प्रिंट कर रहा है ना, ये प्रिंट क्या कर रहा है, टेक फोटो ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर पेज, और ये क्या प्रिंट करेगा, टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज। चाहो तो कॉल करके देखो, ca डॉट टेक, ca क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सा मेथड मिल रहा है, टेक स्नैपशॉट ऑन, और इसके साथ कौन सा मिलेगा, fa डॉट टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। अब बताओ, चलाएं, एक बार चला के देखते हैं। ये आ गया ना, यहां तक आया है क्रोम वाले के लिए, यहां तक प्रिंट हुआ है किसके लिए, क्रोम वाले के लिए, और नीचे वाला प्रिंट हुआ है किसके लिए, फायरफॉक्स। ठीक है, लेकिन तुमको एक बात दिख रही होगी कि यार क्रोम और फायरफॉक्स में काफी कोड सिमिलर है। सिमिलर मतलब काम भी सेम है और काम भी सेम है, सेम ही चीज प्रिंट कर रहा है ना। देख लो, तुम्हारे आपके सामने है, दूर नहीं है। देखो, गेट यूआरएल क्या प्रिंट करता है, फायरफॉक्स वाला फेचिंग पेज यूआरएल, और इसका क्रोम ऑटोमेशन का क्या करता है, फेचिंग पेज यूआरएल। दोनों सेम काम कर रहे हैं कि नहीं, दोनों मेथड्स के नाम भी सेम है और दोनों मेथड्स का काम भी सेम है ना। बोलो, क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। तो अभी यहां तुमको दिख रहा होगा प्रोग्रामिंग की सबसे बुरी चीज, और प्रोग्रामिंग में सबसे बुरी चीज जानते हो क्या है, क्या, रिपीटिशन, या जिसके लिए वर्ड रिपीटिशन मतलब दोहराव। कोई चीज 2 बार करना, 3 बार करना, और सेम चीज लिखना 3 बार, वो क्या है, दोहराव है ना। जिस चीज को बार बार यूज करना है उसको बार बार लिखना अलग अलग, वो क्या है, दोहराव है। तो एक वर्ड है रिपीटिशन, किसी चीज को बार बार क्या करना, रिपीट करना। या एक वर्ड और आता है, हम लिख भी देते हैं पर बोला भी होगा क्लास में कई बार, याद नहीं है किसी को, रिडंडेंसी, बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये वर्ड हम लोग।
जब ऑटोमेशन कहीं इंप्लीमेंट करते हैं या कुछ बताते हैं ऑटोमेशन के बारे में, तो यही कहते हैं, पूछता है कि तुम कैसा ऑटोमेशन करोगे, तो उसे बताना पड़ता है कि मेरा ऑटोमेशन रिडंडेंट नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी रिडंडेंसी इन माय कोड, या देयर विल बी मिनिमम रिडंडेंसी इन माय कोड। यहाँ रिडंडेंसी का मतलब यही है कि एक ही चीज को दो पागल हो जो 2 बार लिख रहे हो। जैसे यहाँ हम पागल ही है ना, हमने क्या किया है, सेम क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड, और नेम ही सेम बस नहीं है, नेम छोड़ो, नेम तो भाई संजोग है, सेम हो भी सकता है ना, लेकिन दोनों का नेम भी सेम है और साथ में दोनों का क्या है, कोड भी सेम है कि नहीं है। अगर कल को मान लो हमें यूआरएल के लिए कुछ चेंजेस करना होगा तो हमें कितनी जगह जाना पड़ेगा, 2 जगह ना। अपने टूल में हमसे कोई कहेगा यूआरएल में दिक्कत हो रही है यार, गड़बड़ काम कर रहा है, तो हम इसे हम कहाँ जाके बदलाव करेंगे, गेट यूआरएल माने क्रोम वाले में भी करेंगे और कहाँ करेंगे, फायरफॉक्स वाले में। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने सेम नेम की, हमने 2 अलग अलग क्लासेस में कुछ मेथड्स हैं जो एकदम एग्जैक्ट क्या है, सेम है, नाम में भी और काम में भी। तो वही चीज हमने 2 बार लिखी है, 2 जगह लिखी है ना, यही तो क्या है, दोहराव, यही क्या है, रिपीटेशन है, यही क्या है, रिडंडेंसी। क्लियर है इतनी बात। अब इसी प्रॉब्लम के लिए सेलेनियम वाले एक नया कंसेप्ट लेके आए। इसी प्रॉब्लम के लिए सेलेनियम वाले या सेलेनियम का जावा में एक कंसेप्ट आया जिसका कहा गया, क्या नाम रखा गया, नोटपैड ओपन करते हैं, इनहेरिटेंस। पहली बात तो इनहेरिटेंस वर्ड आता कहाँ, इनहेरिटेंस वर्ड इनहेरिट करना, इनहेरिट करने का मतलब जो जैसे हमारे पास ये प्रॉपर्टी अगर हमारे पिताजी ने हमें दी तो हम कहेंगे ये हमने क्या हुआ है, इनहेरिट किया। जब कोई चीज हम लोग क्या है उनके, हम क्या किया, इसको इनहेरिट किया। इनहेरिट का मतलब होता है जो आपको आपके पूर्वज से या जो मिला हो, वही क्या है, इनहेरिट। तो जब भी एक पूर्वज या एक पेरेंट किसी चाइल्ड को कुछ देता है तो कहते हैं इसे क्या, इनहेरिटेंस कहते हैं ना। एक किसी की बड़ी फेमस बुक थी यार, भूल गए, समथिंग ऑफ इनहेरिटेंस करके, ठीक है। नहीं मेंडल तो अलग हो, तो इनहेरिटेंस तो कंसेप्ट है, वो अलग चीज है। इनहेरिटेंस का मतलब और भी एक होता है हिंदी में, अनुवांशिकी। हम लोग साइंस में नहीं पढ़ाते थे कि यार, उसमें बायोलॉजी में, या जैसे हम ही लोगों में नहीं है गुण आते अपने पिताजी माताजी के, चेहरा मैच करता है, बाल कई बार मैच करता है, हाथ पैर मैच करते हैं, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। जब हमें अपने अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी से कुछ मिलता है या पिछली के पिछली पीढ़ी से कुछ मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, सबसे पहले इस बारे में सोचा था वही ग्रेगर जॉन मेंडल। और कब, 1856, उस टाइम, उसने 56 के पहले ना वो तो उसके बाद 56 के पहले ही। और वो थे क्या, चर्च में वो थे फादर, तो उनको चर्च में जगह थी, उनको ये बागवानी करने का शौक था, तो धीरे धीरे क्या करने लगे, सब्जियां उगाने लगे। और मटर के ऊपर उन्होंने अपने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो अलग अलग मटर भी तरह तरह की होती है ना, कुछ छोटी वाली, कुछ बड़ी वाली, कुछ ये वाली, कुछ वो वाली। उन मटर के बीजों को वो क्रॉस करा के क्या करना शुरू किए, बोना शुरू किए। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर देखना शुरू किया, उनको ये समझ में आने लगा कि इस जैसे एक नया बनाया मटर, ये 2 को मिला के, तो जो नई मटर बनी उसके अंदर क्या है, थोड़े दोनों के गुण आए। एक मटर ऐसी थी जिसके क्या होते थे, मान लो दाने बड़े बड़े होते थे, एक मटर ऐसी थी जिसमें दाने ज्यादा होते थे लेकिन छोटे छोटे होते थे। दोनों के गुण को मिला के उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाए कि क्या हो जाए, शायद ऐसी मटर मिले क्या हो जिसमें दाने भी बड़े हो और मटर भी क्या हो, बड़ी हो। इस टाइप के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना क्या किया, उस टाइम पे स्टार्ट किया। और मतलब मान लो उन्होंने किया, और सच्चाई बात यह है कि उसके बाद इन्होंने अपनी बुक भी लिख दी, लेकिन कोई उनको जाना नहीं। 25-30 साल बाद कुछ दूसरे 3 साइंटिस्ट आए जो उनकी बुक्स को लिख के, उनकी फाइंडिंग के ऊपर उन लोगों ने अपनी चीजें बनाई, बताई। तब ये चीज क्या हुआ, कंसेप्ट फेमस हुआ। तो इनहेरिटेंस यही है क्या, एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में जाना,
एक पीढ़ी से मतलब एक पीढ़ी की चीजों को दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहां देखो जावा में एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। यहां सोचो, अगर हम यहां की बात करें, न्यू करें, क्लास करें, एक क्लास बनाते हैं। ध्यान से देखो, क्लास का नाम क्या रख रहे हैं हम? वेब ऑटोमेशन। हमने क्लास का नाम क्या रखा? वेब ऑटोमेशन। और इसके बाद ये क्लास बना दी। क्रोम ऑटोमेशन के अंदर कितने मेथड हैं? ये 6, नहीं देखो 5 मेथड। कितने हैं? 5 है ना। हम एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये 4 मेथड ऐसे है ना, जो कहीं और भी कॉमन है ना। ये हम 4 मेथड क्या किए? कट किए। अब कितने मेथड बचे? एक मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर है। हाँ ठीक है। अब जरा आओ इसी वेब ऑटोमेशन के अंदर ध्यान से देखना, हम यही मेथड्स क्या कर देते हैं? कॉपी करके क्या कर देते हैं? पेस्ट कर। ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को। तो वेब ऑटोमेशन एक क्लास है, इसके अंदर हमने 4 मेथड रखे हैं। नाम क्या है? ओपन यूआरएल, गेट पेज टाइटल, गेट यूआरएल, सर्च एलिमेंट। क्या अब ये क्रोम ऑटोमेशन के अंदर है? नहीं है। टूल्स वाली क्लास के अंदर देखो एरर आ रही है, आ रही है। वो कह रहा है भैया तुम क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास मेथड है कहाँ? तुम तो फर्जी मेथड कॉल कर रहे हो। तुम्हारे पास बस एक ही मेथड है और बाकी जो ये 4 किए हो ये क्या है? फर्जी है भाई, तुम्हारे पास है नहीं और तुम कॉल कहाँ से कर रहे हो? कंपाइल होगा ये? नहीं होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी बात, कोई समस्या इसमें? अब जरा यहाँ वेब ऑटोमेशन एक क्लास है, क्रोम ऑटोमेशन एक क्लास है। अब इसी क्रोम ऑटोमेशन के अंदर हम लिख देते हैं एक वर्ड एक्सटेंड्स। क्या लिखा? एक्सटेंड्स। ध्यान से देखना। और यहां लिख देते हैं वेब ऑटोमेशन। ध्यान से देखो क्या लिखा है हमने, क्रोम ऑटोमेशन। ये नया वर्ड तुम पहली बार देख रहे हो क्या? एक्सटेंड्स। और यहां क्या लिखा है? वेब ऑटोमेशन। पहले तो देखो एरर भग गई। एरर है अब? आ रही थी ना। अगर यही वर्ड हटा दें, आने लगी ना। सेव करो। आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अब भी देखो ध्यान से, वेब ऑटोमेशन के अंदर ये 4 मेथड है, क्रोम ऑटोमेशन के अंदर नहीं है। तभी देखो यहां क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है ना। लेकिन अगर हम क्रोम ऑटोमेशन के अंदर एक वर्ड लिख दें इस क्लास में, ऊपर जहां क्लास का नाम लिखा है, क्या लिख दें? एक्सटेंड्स और वेब ऑटोमेशन। अब देखो एरर आ रही है। अब तो ये ऐसे बात कर रहा है जैसे इसका अपना ही मेथड है ना। अब देखो ये यहां एक क्लास वेब ऑटोमेशन है और एक क्लास क्या है? क्रोम ऑटोमेशन। हमने क्रोम ऑटोमेशन को एक्सटेंड किया किससे? वेब ऑटोमेशन। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। क्रोम ऑटोमेशन एक्सटेंड्स वेब ऑटोमेशन। इसका मतलब है क्रोम ऑटोमेशन अपने आप को बढ़ा रहा है। किससे? वेब ऑटोमेशन से। ठीक है। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझो। टूल्स यूजेस में आके भी देखो, यहां एरर आ रही है? कोई एरर नहीं है ना। ये देखो ये यहां क्या हो रहा है? अच्छा बताओ एरर क्यों नहीं आ रहा? टूल्स यूजेस में एरर क्यों नहीं आ रहा? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, क्या क्रोम ऑटोमेशन क्लास के अंदर ओपन यूआरएल नाम का मेथड है? नहीं है ना। किसके पास है? वेब ऑटोमेशन। ये वेब ऑटोमेशन को भी मेथड्स को अपना समझ ले रहा है ना। और देखो एरर नहीं दे रहा है। देखो ध्यान से इस चीज को यार, बोलो। तो ये कहेंगे हम कि क्रोम ऑटोमेशन क्लास ने इनहेरिट किया है किसको? वेब ऑटोमेशन। तो मतलब क्रोम ऑटोमेशन क्या है? चाइल्ड है। भाई देखो, जो लेता है वो कौन होता है? चाइल्ड। और जो देता है वो क्या होता है? पेरेंट। तो क्रोम ऑटोमेशन क्या है? चाइल्ड है।
और वेब ऑटोमेशन क्या है? पेरेंट। अगर अभी आपसे याद रख लेना, किसी भी क्लास में जाओ, क्लास के नाम के आगे एक्सटेंड्स लिख दे और उस क्लास का नाम लिख दो, तो तुमने फिर क्या मतलब है कि इस क्लास ने इसको अपना क्या बना लिया? पेरेंट बना लिया। पेरेंट कौन है? ये है। चाइल्ड कौन है? ये है। क्रोम ऑटोमेशन। तो अगर कहीं भी किसी भी क्लास में, हम कह रहे हैं इस क्लास में आओ यार, अगर इस क्लास का नाम क्या है बताओ? माउस सिनेरियोज ना। अगर इस क्लास में आओ और लिख दो क्या? एक्सटेंड्स, और कुछ भी एक्सटेंड कर दो। क्या करते हैं बताओ? कोई क्लास बताओ। अच्छा, एक्सटेंड कर दें बेसिक यूजेस। बेसिक यूजेस। अब क्या हुआ इसका मतलब? बेसिक यूजेस जो है वो क्या हो गया? पेरेंट हो गया, और माउस सिनेरियोस क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। ये इसलिए दिक्कत आ रही कंस्ट्रक्टर की वजह से। बेसिक यूजेस के अंदर शायद कंस्ट्रक्टर हमने बनाया होगा ना सिखाने के टाइम पे। तो अब नहीं आ रहा। देखो अब क्या हुआ? माउस सिनेरियोस चाइल्ड है और बेसिक यूजेस क्या है? पेरेंट। तो अगर कोई तुम्हारा पेरेंट बनता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पास जो है वो एज इट इज तुमको क्या करे? दे दे। तो जानते हो, अगर आज माउस सिनेरियोस से पूछोगे तुम्हारे पास किसके मेथड है, कितने मेथड है, तो बताएगा मेरे पास हो सकता है माउस सिनेरियोस के पास 4 मेथड है, ठीक है, लेकिन और मान लो बेसिक यूजर्स के पास 8 मेथड है, और तुम पूछो किससे? माउस सिनेरियोस से, तुम्हारे पास कितने मेथड है बताओ? तो कहेगा मेरे पास 12 मेथड। 4 अपने बताएगा और 8 किसके बताएगा? अपने पेरेंट। तो ये याद रखो, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास जब क्या की जाती है? एक्सटेंड की जाती है, तो एक क्लास चाइल्ड रहती है और दूसरी क्या बन जाती है? पेरेंट। और जो दूसरी क्लास है जो पेरेंट है, अपनी सारी चीजें एज इट इज आगे चाइल्ड को क्या कर देती है? हैंड ओवर कर देती है। भैया तुम्हारे पास अब अगर तुम कभी भी माउस सिनेरियोस का ऑब्जेक्ट बना के देखो तो मेथड सिर्फ माउस सिनेरियोस के नहीं आएंगे, माउस सिनेरियोस के भी आएंगे और किसके आएंगे? बेसिक यूजेस दोनों के आएंगे। यहां देखो तुम्हारे आंख के सामने है। आखिर बताओ हम क्या कर रहे हैं? टूल्स यूजेस नाम की क्लास है, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे है ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रोम ऑटोमेशन नाम की क्लास है, क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं? ca.openURL, ये जो भी है। तुम जरा यहाँ से ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने? क्रोम ऑटोमेशन का। किसमें रखा? ca में। ca लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, मेथड देखो यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ गेट पेज टाइटल मेथड भी आ रहा है ना, जबकि गेट पेज टाइटल मेथड क्रोम ऑटोमेशन क्लास के अंदर नहीं है। यहाँ पे गेट यूआरएल भी आ रहा है ना, ये किसके मेथड है? वेब ऑटोमेशन के। लेकिन मिल किसके ऑब्जेक्ट के साथ रहे हैं? क्रोम ऑटोमेशन के ना। क्यों? क्योंकि क्रोम ऑटोमेशन ने वेब ऑटोमेशन को अपना क्या बना लिया है? पेरेंट या बाप बना लिया है। तो अब बाप बना लिया है तो बाप की सारी चीजें उसको मिलेंगी। हाँ? ऐसे ही नहीं बनाया, ठीक है। क्रोम ऑटोमेशन क्या? चाइल्ड है, और वेब ऑटोमेशन क्या है? पेरेंट। और पेरेंट ने अपनी सारी चीजें चाइल्ड को दे दी, हैंड ओवर कर दी। वेब ऑटोमेशन को तो नहीं मिलेगा क्रोम ड्राइवर का ना? नहीं। अब देखो चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी मिलती है, चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन पेरेंट को चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, ठीक है। तो सीधी बात है, क्रोम अभी ये इसका रीजन और बताएंगे, एक रीजन और कि ऐसा क्यों। तो अभी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। कब यूज करते हैं? जब हम कोई कोड लिखने जाते हैं, कुछ करना है और हमें करना है तो क्लास में क्या करना है? मेथड बनाना है ना। क्लास में मेथड बनाना चालू करते हैं, मेरे समझ में आता है यार ये मेथड हम तो फालतू बना रहे हैं, ये मेथड पहले से बना हुआ कहीं किसी क्लास के अंदर रखा है, हम बेवकूफ हैं जो हम क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे।
हम कहेंगे जब ये सारे हमको 10 मेथड, मान लो हमें एक कोड लिखना है, एक क्लास बनानी है, उस क्लास में मेरा प्लान है कि हम 20 मेथड बनाएंगे, उसमें से 10 मेथड हमको समझ में आते हैं कि ये ऑलरेडी किसी बनी हुई क्लास में रखे हैं, 20 नहीं बनाएंगे हम, यहाँ वही 10 ही बनाएंगे, और क्लास के अंदर उस क्लास को जहां 10 पहले से बने हुए रखे हैं उसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जब एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे 10 इसके भी मिलेंगे और 10 उसके भी मिलेंगे, जैसे यहाँ हो रहा है तुम्हारी आंख के सामने। देखो सॉरी, ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं किसका, क्रोम ऑटोमेशन का, लेकिन मेथड किसके मिल रहा है, क्रोम ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दोनों के मिल रहा है ना। यही कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जब होता है तो एक पेरेंट की सारी चीजें उसके चाइल्ड को मिल जाती है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब भी कॉल करोगे तो मेथड किसके आएंगे, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा लिखो, न्यू वेब ऑटोमेशन, अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का, वेब ऑटोमेशन का। देखो तुम्हारी आंख के सामने है। अब WA डॉट करके देखो गेट यूआरएल मिल रहा है, गेट पेज टाइटल मिल रहा है, गेट ओपन यूआरएल मिल रहा है, सर्च एलिमेंट मिल रहा है। एक मेथड हमने और बनाया था ना, टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज, जो मेथड किसका था, क्रोम का था, वो मिल रहा है नहीं। तो मतलब क्या है, जब भी तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड मिलेंगे, लेकिन जब तुम सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड सिर्फ किसका मिलेगा, पेरेंट का। मतलब चाइल्ड के पास पेरेंट से चीजें जाती, चाइल्ड के पास से पेरेंट की चीजें ऊपर नहीं जाती, ऊपर से चीजें कहां आती हैं, नीचे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। यही कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये एक्सटेंड्स कीवर्ड। हाँ, एक क्लास के अंदर बिल्कुल एक आदमी के अब एक ही बाप हो सकता है ना, वही है, एक क्लास का क्या हो सकता है, एक ही पेरेंट हो सकता है, दो नहीं। कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोचो कि हम वेब ऑटोमेशन भी करते हैं और क्या लिखते हैं, वेब ड्राइवर, ऐसे नहीं कर सकते। इधर देखो तुम्हारी आंख के सामने, ऐसा नहीं कर सकते। ये रियल लाइफ, देखो वही कंसेप्ट जावा चलाएगा जो रियल लाइफ में होता। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी नहीं होता और यहां भी नहीं होता। अगर ऐसे कॉमा लगा के कर देते, या ये सोचो कि हम क्या कर दें, ऐसे कर दें, नहीं। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। जिसको एक्सटेंड करना है करो। हाँ, दूसरी क्लास में कर लो। दूसरी क्लास में क्रोम ऑटोमेशन को जब एक्सटेंड करोगे तो क्रोम ऑटोमेशन उसका क्या बन जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड। जैसे मान लो यहाँ एक क्लास है, मान लो ये कौन सा, माउस सिनेरियोज। यहाँ हम एक्सटेंड्स लिख के लिख दें क्या, क्रोम ऑटोमेशन। अब क्या है, माउस सिनेरियोज क्या है, चाइल्ड है, क्रोम ऑटोमेशन क्या है, पेरेंट। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये चाइल्ड है और ये क्या है, पेरेंट। और वेब ऑटोमेशन क्या है, क्रोम ऑटोमेशन का पेरेंट है। क्रोम ऑटोमेशन का कौन पेरेंट है, देखो वेब ऑटोमेशन है ना। तो ये यहाँ पे देखो, एक तरह से यहाँ ये कह सकते हो कि माउस सिनेरियोस चाइल्ड है, उसका पेरेंट कौन है, क्रोम ऑटोमेशन, और उसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, वेब ऑटोमेशन। ऐसे रिश्ता चलता है ना भाई। देखो वेब ऑटोमेशन पेरेंट है किसका, क्रोम ऑटोमेशन का। क्रोम ऑटोमेशन पेरेंट किसका है, माउस सिनेरियोस का। तो माउस सिनेरियोस और वेब ऑटोमेशन का रिश्ता क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट का ना। ये ग्रैंड चाइल्ड है, वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, किसका आएगा, एकदम आएगा क्रोम। देखो जब भी तुम चाइल्ड की बात करो तो चाइल्ड खुद अपने भी मेथड लेके आएगा और अपने पेरेंट के भी लेके आएगा। लेकिन जब पेरेंट की बात करोगे
तो पेरेंट सिर्फ किसके लेके आएगा, अपने लेके आएगा, या उस पेरेंट का कोई पेरेंट हो तो उसका लेके आएगा, लेकिन अपने चाइल्ड का लेके आएगा नहीं। और इसकी एक वजह, अच्छा अब इतना पूछ ही रहे हो तो ये वजह भी समझो इसकी। ये देखो इसकी वजह भी, क्योंकि अच्छा क्यों चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो वो, हेलो हाँ हाँ बोलिए, बोलो भैया। हाँ हम जान के नहीं है तो मोड़, लेकिन क्लास में आधा पौना घंटा बाद हम खुद फोन के ठीक है। हाँ भाई क्या कर रहे थे हम, हाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, ध्यान से देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो चाइल्ड के भी मेथड आते हैं और पेरेंट के भी आते हैं, तुम्हारी आंख के सामने है, देख लो, खुद से भी ट्राई करना, नाम कुछ भी मेथड रखना, ABCD करके, और उसको एक्सटेंड करके देखना। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम देखोगे मेथड किसके मिल रहे हैं, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मिल रहे हैं। लेकिन पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट के मिलेंगे, चाइल्ड के नहीं मिलेंगे। तुम्हारे यहाँ देखो, ये तो तुमने देखा है ना ढंग से, ये देखो CA डॉट करोगे तो किसके आप मेथड मिल रहे हैं, देखो CA डॉट करोगे तो ये मेथड मिल रहा है ना, टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज, क्योंकि ये मेथड किसका है, क्रोम का है। और ये सब मेथड किसके हैं, वेब ऑटोमेशन, दोनों के आ रहे हैं ना। लेकिन जब तुम वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, WA में रखो, WA डॉट लिखो, अब किसका आ रहा है, सिर्फ वेब ऑटोमेशन के वो 4 मेथड आ रहे हैं। वो एक मेथड जो किसके अंदर है, क्रोम ऑटोमेशन के अंदर, जिसका नाम क्या है, टेक स्नैपशॉट ऑन क्रोम पेज, वो मेथड दिखाई नहीं दे रहा हमारे आपके सामने। लेकिन अगर CA डॉट कर दो तो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और एक काम करते हैं, थोड़ा क्रोम ऑटोमेशन के अंदर मान लो एक मेथड और बना देते हैं, पब्लिक वाइड और क्या नाम देते हैं, क्रोम अब देखो भाई, CA डॉट करोगे तो क्रोम क्लोज लिखकर सब आ रहे हैं ना, 2 मेथड क्रोम वाले आ रहे हैं और 4 वेब वाले आ रहे हैं। कितने मेथड आ रहे हैं टोटल, 6। लेकिन WA डॉट करोगे तब सिर्फ 4 आएंगे वेब ऑटोमेशन वाले और 2 नहीं आएंगे। तो मतलब क्या है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर इसके बाद चाइल्ड के मेथड नहीं आएंगे, लेकिन चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आएंगे। इसका एक सीधा सा रीजन ये भी है, तुम ही देखो, जावा से जब तुम कहते हो न्यू क्रोम ऑटोमेशन करो तो ऑब्जेक्ट किसका बनाता है, क्रोम ऑटोमेशन में ना। तो जब क्रोम ऑटोमेशन के पास जाता है तो वहां नाम लिखा होता है वेब ऑटोमेशन का ना, तो क्रोम के भी मेथड उठा लेता है और किसका ना उठा लेता है, वेब ऑटोमेशन। तो दोनों के उठा सकता है, लेकिन तुम ही देखो अपने हाथ से, जब वो वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, न्यू वेब ऑटोमेशन, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, वेब ऑटोमेशन में। क्या यहाँ कहीं लिखा है क्रोम का नाम, देखो चाइल्ड के पास पेरेंट की डिटेल रहती है, पेरेंट के पास चाइल्ड की डिटेल नहीं रहती। अपना आधार कार्ड खोल के देखो, में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे पिताजी का नाम होगा, तुम्हारे बच्चे का नाम नहीं होगा। पैन कार्ड में देखो, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पेरेंट पिताजी का नाम होगा। चाइल्ड के डॉक्यूमेंट में पेरेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, पेरेंट के डॉक्यूमेंट में चाइल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं रहती। सेम वही है, यहां भी देखो कि ये जो है क्रोम ऑटोमेशन को के पास तो लिखा है कि इसका पेरेंट कौन है, वेब ऑटोमेशन। क्या वेब ऑटोमेशन के पास भी लिखा है कुछ,
यहाँ कहीं क्रोम ऑटोमेशन का जिक्र है? पूरी क्लास उठा के देख लो, कहीं लिखा है कुछ क्रोम ऑटोमेशन? तो जब ये वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सिर्फ इसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ वेब ऑटोमेशन दिखाई देगा। तो सिर्फ वेब ऑटोमेशन के मेथड लेके आएगा, और कितने लेके आएगा? 4। लेकिन जब वो क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसे क्रोम भी दिखाई देता है, और कौन दिखाई देता है? वेब ऑटोमेशन। तो अपना भी 4 उठा ले सकता है, और 2 उठा लेगा, और 4 उसका भी उठा लेगा। इसी वजह से चाइल्ड के पास जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनेगा तो उसमें चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड हैं। लेकिन सिर्फ जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड सिर्फ किसके रहेंगे? पेरेंट। कितनी बात क्लियर है? अब देखो जो हम लोग ये कर रहे थे, अब देखो फायरफॉक्स ऑटोमेशन है ना, यहाँ पे भी वही 4 मेथड सेम है कि नहीं? यही वाले ये वेब ऑटोमेशन के अंदर है ना चारों। हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? बेवकूफ हैं। यहाँ से इसको हटाएंगे और हम क्या करेंगे? एक्सटेंड्स, और यहाँ लिख दें क्या? अब बताओ मेरा कोड छोटा हो गया कि नहीं? अब वो 4 मेथड कहाँ हैं? वेब ऑटोमेशन के अंदर। अब देखो यहां देखो जरा, यूं लिखो, और क्या लिखे हम? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ना। लेकिन फायरफॉक्स ऑटोमेशन का पेरेंट कौन है? वेब ऑटोमेशन है ना। तो तुम देखो फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, FA डॉट, मान लो FA नहीं तो रख देते हैं नाम क्या? FA, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, FA OBJ। अब बताओ आगे डॉट करें तो मेथड आ रहा है कि नहीं? और यहाँ मेथड देखो, वो वेब ऑटोमेशन वाले भी 4 मेथड आ रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4। और फायरफॉक्स में जो एक अलग से है वो भी आ रहा है कि नहीं? मतलब जब तुम फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो मेथड किसके आ रहे हैं? क्रोम के भी आ रहे हैं, और किसके आ रहे हैं? सॉरी क्रोम के, फायरफॉक्स के आ रहे हैं, और किसके आ रहे हैं? वेब ऑटोमेशन। तो अब बताओ जो 4 मेथड हमने बनाए थे दोनों जगह, अब कितनी जगह है? एक जगह है ना। कहाँ? वेब ऑटोमेशन के अंदर। अब बताओ, अब 4 मेथड एक ही जगह लिखा है ना। पहले क्या था? यही 4 मेथड इस क्लास में भी बनाए गए थे, और यही क्लास 4 मेथड क्या हुआ था? इसमें भी बनाए गए थे ना। पहले रिडंडेंसी थी, अब है नहीं। पहले रिपीटिशन था, अब है नहीं है। अब एक ही जगह बनाया है, और वही दोनों जगह क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। एक बात और, हमने कहा एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं कि नहीं? रियल लाइफ में होता है कि नहीं? एक आदमी का बाप एक ही होगा, लेकिन उसके बच्चे कितने हो सकते हैं? कितने भी, बहुत सारे हो सकते हैं। जानते हो दुनिया का हर 5वां इंसान चंगेज खान का वंशज। सीरियसली, ये डीएनए वो है जो चंगेज खान है। दुनिया का हर 5वां 6वां आदमी के अंदर उसके डीएनए से मैच करता है। चंगेज खान वैसे बोलते हैं, नेट पे ढूंढोगे तो मिलेगा नाम जेंगीज खान। सर अभी बीच में आपने एक्सटेंड किया था तो एरर आ रहा था, तब आपने कंस्ट्रक्टर से। हाँ अभी आगे बताएंगे, जब कंस्ट्रक्टर के बारे में इससे रिलेटेड बात करेंगे, अभी बात उलझ जाएगी। पहली बात देखो, इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन? यही कंसेप्ट क्या है तुम्हारा? इनहेरिटेंस। और देखो वेब ऑटोमेशन पेरेंट है किसका? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का भी, और किसका? क्रोम ऑटोमेशन। तो वेब ऑटोमेशन के 2 चाइल्ड हैं, कौन? क्रोम ऑटोमेशन और कौन सा? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। मान लो हम एक तीसरी क्लास बनाए, मान लो हमें ऑटोमेट करना है एक और ब्राउजर जिसका नाम है मान लो आई, या मान लो हमें करना है क्या? ओपेरा। तो क्या नाम रखेंगे? ओपेरा ऑटोमेशन। और यहाँ पे भी वो 4 मेथड चाहिए हमको, तो हम 4 मेथड यहाँ लिखेंगे थोड़ी ना, हम बस लिख देंगे क्या? एक्सटेंड्स, और लिख देंगे क्या? वेब ऑटो। अगर अब वेब ओपेरा ऑटोमेशन में कितने मेथड है?
एक भी नहीं, ओपेरा ऑटोमेशन में कितने हैं? एक भी नहीं है। लेकिन ओपेरा ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के देखो 4 मेथड दिखाएगा। उसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट के पास तो है। जब किसी को कोई अपना पेरेंट बना लेगा तब उसके सारे मेथड्स उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक नियम और है, वही मिलेंगे जो पब्लिक होंगे। अगर कोई प्राइवेट है तो वो नहीं मिलेगा। यहां देखो ध्यान से, अगर हम यहां लिख दें प्राइवेट वाइड, मेथड का नाम लिख दे रहे हैं क्या? XYZ, है ना। अब ये प्राइवेट मेथड तो बना ही सकते हो ना। अब तुम ये सोचो कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे क्रोम ऑटोमेशन का बनाओ, चाहे किसका बनाओ, वेब ऑटोमेशन का बनाओ, चाहे क्रोम ऑटोमेशन का बनाओ, चाहे फायरफॉक्स ऑटोमेशन का बनाओ, किसी का भी बनाओगे, वो जो है वो इनहेरिट नहीं होगा। XYZ नाम का मेथड एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? प्राइवेट। तो एक पेरेंट वही चीजें देगा जो क्या होंगी? पब्लिक होंगी। ठीक है, चलो आगे कुछ और भी बताएंगे, अभी इतना याद रखो, क्या होंगी? पब्लिक होंगी। ठीक है, प्राइवेट जो मेथड्स होते हैं वो एक्सटेंड नहीं होते। एक बात और समझो, ये नियम सिर्फ मेथड्स के लिए ही नहीं चलता, वेरिएबल्स के लिए भी चलता है। मान लो पब्लिक वाइड, है ना, पब्लिक वाइड एक मेथड बना दिया हमने, लिख दिया, मान लो उसका नाम क्या, वाइड नहीं, मेथड नहीं बना रहे हैं, पब्लिक एक वेरिएबल बना रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग ब्राउजर नेम लिख दिया, और नाम जो लिखना है ब्राउजर का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया, XYZ जो या ABC जो मन में आया वो। ब्राउजर नेम क्या है? एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। किस क्लास का? वेब ऑटोमेशन का। ये क्रोम ऑटोमेशन में तो नहीं है ना, नहीं है ना, फायरफॉक्स ऑटोमेशन में है, नहीं है। लेकिन जरा टूल्स यूजेस में जाके देखो, अगर तुम अब लिखो CA डॉट, तो ब्राउजर नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखना, सिर्फ मेथड ही नहीं आते, पब्लिक मेथड ही नहीं आते, पब्लिक वेरिएबल भी आते हैं। अभी ये मेथड्स कैसे हैं? स्टैटिक है ना, सॉरी नॉन स्टैटिक है ना। अगर स्टैटिक मेथड रहेंगे वो भी आएंगे। तो याद रखना, जब एक क्लास दूसरी क्लास में एक्सटेंड की जाती है तो वो अपने पब्लिक स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड दोनों को, और पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब ये चारों चीजों को वो अपने चाइल्ड को देता है। ठीक है, देख लो, यहां भी देख लो, अगर यहां पे ये देखो, अच्छा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग या इंट, मान लो चलो एज ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब बताओ एज क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है ना, किसकी प्रॉपर्टी है? वेब ऑटोमेशन की ना। लेकिन तुम यहां आ जाओ जरा और लिखो क्रोम ऑटोमेशन। स्टैटिक चीजों को के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। डॉट, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, देखो एज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो याद रखना, स्टैटिक चीजें, नॉन स्टैटिक चीजें, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल, और नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, चारों जो पब्लिक होंगे वो चारों के चारों अपने चाइल्ड के पास जाएंगे। अच्छा, अब एक बात और, कभी ये दिमाग में मत रख लेना कि जैसे वेब ऑटोमेशन चाइल्ड कितने का है, पेरेंट किसका है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का और किसका? क्रोम ऑटोमेशन। पेरेंट कौन है? वेब ऑटोमेशन। इसके पास 4 मेथड है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों चाइल्ड को 2-2 बटेगा, 4 के चारों मेथड इसको भी मिलेंगे और चारों मेथड उसको। ऐसे मत समझना इसको यार, एक पेरेंट है उसके पास 20 मेथड है, 4 चाइल्ड को दिया तो एक चाइल्ड के पास 5 पहुंचेगा, एक दूसरे के पास 5, ऐसा नहीं। अगर पेरेंट के पास 20 मेथड है, उसके 5 चाइल्ड है, तो 5 के पांचों को 20-20 मेथड मिलेंगे। जो उसके पास है वही सेम उसको भी दे देगा, वही सेम उसको भी, वही सेम उसको भी, और वही सेम उसको भी। क्लियर है ये बात? तो ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है। जहां भी हमें लगता है कि मेरा, क्यों कब यूज होता है?
जब हमें ये महसूस होता है कि यार हाँ, जब भी हमें ये फील होता है कि यार ये मेथड्स तो पहले ऑलरेडी लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है, और हमें कुछ मेथड और बनाने हैं, लेकिन हमको समझ में आया तो हम दूसरे और मेथड यहाँ क्यों बनाए भाई, हम उस क्लास को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन एक बात और सुनो, जब तुम एक्सटेंड करोगे तो पेरेंट के सारे मेथड चाइल्ड के पास आएंगे। तुम अब ये नहीं रोक सकते कि 10 पब्लिक मेथड हैं, मान लो एक क्लास है उसके पास 10 मेथड है पब्लिक, उसमें तुम्हें लग रहा है उसके 5 मेथड मेरे काम के हैं और 5 मेथड काम के नहीं है। जब तुम एक्सटेंड करोगे तो 10 के 10 मिलेंगे। तुम ये नहीं रोक सकते कि भैया हमें 5 दे दो और 5 अपने पास रख लो ना। जब कोई किसी का चाइल्ड होता है और कोई क्या होता है, पेरेंट, तो पेरेंट के पास जितना होता है चाइल्ड को सारा का सारा एज इट इज मिलेगा। क्लियर है ये बात? इसमें वो ये नहीं कर सकता कि भैया तुम्हारे पास 10 मेथड है, 5 हमें दे दो और 5 हमें नहीं चाहिए। भैया ना, पेरेंट बनाओगे तो 10 के 10 लेना पड़ेगा और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ कितने चाहिए, 5, और वहां जिसको एक्सटेंड कर रहे हो वहां कितने मेथड है, 10, तब तुम एक्सटेंड नहीं करो। हम किसी को तभी एक्सटेंड करते हैं जब हमें ये लगता है कि हमें उसके सारे के सारे मेथड चाहिए। अगर हमें ऐसा लगा कि उसके पास 10 मेथड हैं, 7 चाहिए और 3 नहीं चाहिए, तो मत एक्सटेंड करो, क्योंकि एक्सटेंड करोगे तो 7 ही नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो तुम कहोगे 10 आएंगे तो बुराई क्या, 7 तो मेरे काम के आ गए, 3 क्या आ रहे हैं, फालतू। तो फालतू चीजों के लिए कंप्यूटर में कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो वो 10 मेथड उसके पास हैं, वो तुमने एक्सटेंड करा लिया, तुम्हें जरूरत कितनों की थी, 7 की, तो आए तो 10 ना। अब जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, तो ऑप्शन में कितने दिखाई देंगे, 7 की 10 ना। उसे क्या मालूम तुम्हारी क्या जरूरत है, वो तो 10 के 10 दिखाएगा। उसमें से 3 क्या है, फालतू है ना, जो डॉट लगाने पे सजेशन में आ रहे हैं, वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो तुम्हें ना कंफ्यूज कर, किसी दूसरे को जो नया आदमी हो वो कंफ्यूज होगा, यार ये 3 मेथड किस काम के हैं, इनको कॉल किया जाए तो अच्छा, उनको कॉल करने से कुछ गलत ही होगा ना। जब उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें कॉल क्यों कर रहे हैं? और जब वो कॉल होंगे तो क्या करेंगे, कुछ गलत ही करेंगे। जो कुछ करेंगे वो कम से कम काम का नहीं होगा। ये बात याद रखो, प्रोग्रामिंग को अपने हिसाब से मत सोचो जैसे तुम सोचते हो कि जितना मिल जाए उतना अच्छा। प्रोग्रामिंग का मतलब है जो चीज, जिस चीज की जहां जितनी जरूरत है, वो चीज वहां उतनी ही देर तक के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है उस क्लास में 10 मेथड है और तुमको जहां यूज करना है एक जिस क्लास में, वहां एक्सटेंड करना चाहते हो, वहां कितने हैं, वहां 7 ही तुमको जरूरत है, तो एक्सटेंड मत करो। एक्सटेंड मत करो, न्यू करके वो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के अलग से उसके साथ मेथड क्या कर लो, कॉल करो, लेकिन एक्सटेंड मत करो। क्योंकि एक्सटेंड कर दोगे तो 10 के 10 आ जाएंगे, डॉट लगाओगे तो 7 के 7 काम वाले भी हमेशा दिखाई देंगे और 3 बेकार भी दिखाई देंगे, जो कंफ्यूजन करेंगे या मिस यूज का चांस पैदा करेंगे। भाई वो यूज होंगे, वो यूज थोड़ी ना होंगे। वो 3 जब उनकी जरूरत नहीं है तो वो हमेशा क्या होंगे, मिस यूज होंगे। इसलिए ये हमेशा इस बात का ख्याल रखें। क्लियर है ये बात? हम तो कहते हैं तब मत करो, सारे के सारे चाहिए तो, अगर सारे के सारे चाहिए तो तभी एक्सटेंड करना, अदरवाइज वो भी डॉट लगाओगे तो हर बार दिखाई देगा ना। तुम सोचोगे ना यार किस काम के लिए, इसे जरा कॉल करके देखे, या कोई और कॉल करेगा या कंफ्यूज होगा ना। अरे यार हम कह रहे हैं एक्सटेंड क्यों कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या ये क्रोम ऑटोमेशन के अंदर वेब ऑटोमेशन का एक्सटेंड किए हो, क्या वेब ऑटोमेशन का अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो वेब ऑटोमेशन का अलग ऑब्जेक्ट बना लो, क्रोम ऑटोमेशन का क्या बना लो, अलग बना लो, दोनों को पेरेंट चाइल्ड मत बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वेब ऑटोमेशन में 4 मेथड है और 4 में से क्रोम को कितने चाहिए, 2, तो क्रोम को उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए।
उसे एक ही शर्त पे एक्सटेंड करना चाहिए जब उसको क्रोम को ये फील हो कि हमें उसके 4 के चारों मेथड चाहिए। और अगर लगता है उसे कि हमें 2 ही चाहिए तो हम तो ये सजेशन देंगे ना, न्यू क्रोम ऑटोमेशन करके क्रोम का, भाई तब क्रोम का पेरेंट वेब ऑटोमेशन को मत बनाओ। न्यू क्रोम ऑटोमेशन करके क्रोम के मेथड कॉल कर लेना, न्यू वेब ऑटोमेशन करके वेब वाले कॉल कर लेना, 2 कॉल करना, 2 मत कॉल करना। आई बात समझ में? लेकिन एक्सटेंड मत करना, क्योंकि एक्सटेंड करने का मतलब है कि अब वो उसका हिस्सा बन गया है, अब वो उसका इसेंशियल पार्ट बन गया है। अब तो जहां वो पहुंचेगा वो भी साथ में आ जाएगा। एक्सटेंड कर देने से क्या होता है, अब उसको तुम रोक नहीं सकते, जो उसके पास है सब का सब तुम्हें अब मिल गया है। अब डॉट लगाओगे तो सबका सब दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, प्राइवेट बनाओगे तब तो कोई नहीं यूज कर पाएगा, तब तो चाहे एक्सटेंड करो या चाहे कोई ऑब्जेक्ट बना के बाहर। प्राइवेट का मतलब क्या है, क्लास के बाहर उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो सर ये ड्रॉबैक हुआ है इनहेरिटेंस क्या कि आप एक्सटेंड कर रहे हो, एक मेथड नहीं काम कर लो, मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसा थोड़ी नहीं मना कर देगा। अरे एक क्लास में 10 मेथड है, तुम्हें एक भी नहीं चाहिए, तब भी तुम एक्सटेंड कर दो, मना थोड़ी नहीं करेगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, 10 के 10 तुमको डॉट करने पे दिखाई देगा। लेकिन बेवकूफ तुम हो जो तुम उसको एक्सटेंड किए जब उसके मेथड नहीं चाहिए। और वैसे भी कर दोगे 10 के 10 आएंगे, अब तुम्हें 9 ही चाहिए, लेकिन उस 10वें को दिखने से रोक नहीं सकते। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया हमें वो नहीं चाहिए, तुम मत दिखना यार। जब वो आएगा तो 10 के 10 मेथड अपने लेके आए। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? चलो एक छोटा सा, यहां ऊपर तो देख ही रहे हो, एक चीज और करते हैं। अरे यहां देखो जरा ऊपर ध्यान से, ये तीनों पोर्ट दिख रहा है, यहां किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम का, यहाँ वेब ऑटोमेशन का, और यहाँ फायरफॉक्स। लेकिन सर क्या किया है, क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाया है क्रोम ऑटोमेशन का, तो उसे रखा है कहाँ, क्रोम ऑटोमेशन टाइप के वेरिएबल। वेब ऑटोमेशन का बना के रखा है तो कहाँ रखा है, वेब ऑटोमेशन है। और फायरफॉक्स ऑटोमेशन का बनाया है तो कहाँ रखा है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। इसीलिए कोई एरर नहीं आ रही। ऐसा कर दे क्या, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाएं, यहाँ बना रहे हैं ना, वेरिएबल में रखें, और वेरिएबल का नाम क्या रख दें, वेरिएबल का टाइप क्या रख दें, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। ये कोड चलेगा? नहीं चलेगा। वो कहेगा भैया ऑब्जेक्ट दूसरे का बना रहे हो और जो वेरिएबल है वो दूसरे टाइप का है। अगर क्रोम ऑटोमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, क्रोम ऑटोमेशन टाइप का। हाँ क्या करें अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे किसका, नहीं चलेगा। अच्छा ये कोड लिखा है, एक काम करते हैं, CA ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना, TA और मान लो नाम रख दे रहे हैं क्या, DA। ठीक, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको किस में रखा, क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स में रखा, रखने देगा, नहीं देगा। क्रोम का बनाया या वेब ऑटोमेशन का बनाया और उसे किस में रखा, फायरफॉक्स में, रखने देगा, नहीं देगा। अच्छा क्रोम ऑटोमेशन का बनाया, ठीक है, और इसको रखा कहाँ, ये देखो। आज तुम्हें पहली बार एक अलग सी चीज दिख रही है, क्या कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दूसरे क्लास का, रख रहे हैं वेरिएबल में जो किस टाइप का है, दूसरे टाइप का। लेकिन फिर भी ये चीज क्या है, चल रही है, ये लाइन कंपाइल हो रही है, लाइन एरर नहीं दे रही, ये लाइन एरर दे रही है। भाई क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स ऑटोमेशन पे रख रहा है तो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है ना। और ये तो पहले से जानते थे एरर देना चाहिए, एरर दे रहा है। ये भी एरर देना चाहिए क्योंकि वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं, फायरफॉक्स ऑटोमेशन में। एरर क्या होनी चाहिए,
इसको भाई इसको भी देनी चाहिए, दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है। यहाँ हम काम क्या कर रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, होम ऑटोमेशन का, और रख रहे हैं कहाँ, वेब ऑटोमेशन। मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे का बना रहे हैं, रख दूसरी जगह रहे हैं, लेकिन फिर भी एरर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, ये लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं एरर दे रहा है। आज तक तुमको सिखाया गया था कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उसी टाइप के वेरिएबल में रखना, यही सिखाया गया था ना। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उसी टाइप के वेरिएबल में रखना। तब आज से एक बात ये तुम देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बना रहे हैं और रख किसी और में रख रहे हैं, तब भी ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें तुम्हें एक रिलेशन सा दिख रहा हो इस पॉसिबिलिटी में भी कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं ना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं। दिख रहा है कि तुम्हारे आपके सामने है क्या? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में रखा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में रखा, एरर नहीं दे रहा है। तो अब आपसे अपनी डेफिनेशन करेक्ट करो कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं और उसमें भी रख सकते हैं जो उसका पेरेंट हो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको उसी वेरिएबल में रख सकते हो, किस टाइप के, उसी क्लास के टाइप के, या फिर रख सकते हो किसमें, उसके पेरेंट में। तो मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? पहली बार तुमको ये अलग दिखाया कि ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बना रहे हैं और वेरिएबल किसी और टाइप का है। फिर भी ये संभव है, लेकिन संभव तभी है जब इसमें ये रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड का और रख रहे हैं किसमें, पेरेंट में। यहां देखो क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के दूसरे चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मत समझ लेना आज से कि किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के कहीं भी रख दो। देखो एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के दूसरे चाइल्ड में रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है ना। ये किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेरेंट का, और रख रहे हैं कहाँ, चाइल्ड में, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसे कहाँ रख रहे हैं, पेरेंट, ये पॉसिबल है। जानते हो? और इसी को क्या बोलते हैं, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो इसी को बोलते हैं अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब एक एक्स्ट्रा बात तुम्हें पता चली है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट में रखेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? चलो तब आज यहीं स्टॉप करते हैं।